नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ताखान। आज मैं कुंभ राशि के लिए बोलूँगा। जिनकी कुंडली में चंद्रमा 11 नंबर में है, मतलब आप कुंभ राशि के हैं। और कुंभ राशि, कुंभ माने घड़ा, और घड़ा ऐसा जो खाली है और वो भी घड़ा किसी के कांधे पर है, मतलब इट इज़ ऑन द हाइट। और खाली घड़ा है तो क्या है, उसमें एयर है, वायु है। वायु 10,000 किलोमीटर तक ऊपर है, तो भी हाइट है, वर्टिकली हाइट है। तो कुंभ को हाइट बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। जैसे बिजली का खंभा गड़ा रहता है तो वो हाइट में आता है, गाछ खड़ा है तो हाइट में आ रहा है। नदी बहती है तो हॉरिजॉन्टल बहती है, जमीन के साथ सतह में, उसमें हाइट नहीं होता है, उसमें डेप्थ होता है। तो कुंभ राशि हमेशा हाइट को इंडिकेट करता है। तो घड़ा खाली है लेकिन उसमें वायु तो है, और वायु के गॉड हनुमान जी। इसलिए कुंभ राशि हनुमान जी को ही इंडिकेट करता है। यदि किसी के 9th हाउस में 11 नंबर है और वहाँ शनि है, तो उस व्यक्ति पर साक्षात हनुमान जी की कृपा है। ये है तो है ही, इसमें कोई संदेह नात्र किंचित संदेह। ठीक उसी तरह से मैंने कहा था कि यदि गुरु और केतु हो, कंडीशन हमने दिया था 12th हाउस, नॉट एवरी हाउस, कि यदि 12th हाउस में गुरु और केतु हो और 4 नंबर के हो, दिस इज अनदर कंडीशन। तो लगभग ये मान के चलिए कि आपको मोक्ष हो जाएगा। न अशुभ ग्रह दृष्टवा, यदि उस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है तो। मान लिया 2 पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो 2 जन्म और लगेगा, तब 2 बार फिर जन्म लेने होंगे। 1 ग्रह की दृष्टि है तो 1 ग्रह के 1 जन्म और। यदि कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है तो इस जन्म के बाद ही आपकी मोक्ष हो जाएगी। बहुत सारे कंडीशंस हैं। अब बोलिएगा 12th हाउस ही क्यों? 12th हाउस इस त्रिकोण फ्रॉम 8th हाउस, 8, 9, 10, 11, 12। और 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, समाप्त हो जाने को, मृत्यु के बाद भी समाप्ति। मृत्यु के बाद प्रेत योनि होती है। वे सब विषयांतर हो जाएगा, इसलिए इस विषय पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। तो 8th हाउस से ये मालूम करना कि ये इनका अगला जन्म कैसा होगा, ये संभव नहीं है ज़्यादा। अगला जन्म में ये क्या जन्म ले रहे हैं, किस योनि में जन्म लेंगे, ये इंडिकेट करता है 12th हाउस। तो 12th हाउस में यदि गुरु और केतु हैं 4 नंबर के, तो मान के चलिए, और पापा ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो आपको मोक्ष होना ही होना। और भी एक रहस्य की बात बताता हूँ। लग्न जो है शरीर को बोलते हैं, और इस शरीर को ही ज्ञान होता है, अनुभूति होती है, चैतन्यता इस शरीर में ही व्याप्त है। तो
मृत्यु के समय कितने देर तक आप अवचेतन अवस्था में रहेंगे, चेतन अवस्था में नहीं रहेंगे, ये लग्न के बीते हुए काल के बाद वाला जो अवस्था है उसके जरिए जाना जाता है। बस इतना ही अभी बोलूँगा, इससे ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं भी। तो आप कितने देर बेहोश रहेंगे, जागृत रहेंगे, होश में रहेंगे, होश में ही आप जाएंगे, इस सारी चीज़ों का स्टडी लग्न से होता है। और नेक्स्ट बर्थ कहाँ होगा आपका, कैसा होगा, किस जगह में होगा, स्थान कैसा है, प्लेस क्या है, ये सब 12th हाउस से होगा। बहुत सारी पुस्तकें हैं, पढ़िए तभी समझ में आएगा। डोंट बिलीव मी, पुस्तकें पढ़िए, पुस्तकें पढ़िए। मैं अल्टीमेट नहीं हूँ, आई एम नॉट गॉड, आई एम नॉट ब्रह्मा। मैं बार बार चाहूँगा कि आप पढ़िए, खुद पढ़िए, खुद पढ़िए, बिना पढ़े किसी ज्ञान को आत्मसात मत कीजिए। मैंने भी बहुत पढ़ी है, आज भी पढ़ने में ही मन लगता है। शरीर नहीं साथ देता है, लेकिन अभी भी पढ़ने में मन लगता है। किताब से मन नहीं भरता है, अघाता नहीं है। इतने किताब, इतने किताब, इतने किताब, इतने ज्ञान। तो आज मैं कुंभ राशि के बारे में बता रहा था। कुंभ राशि माने हनुमान जी। तो कुंभ राशि जिनकी है और इत्तेफाक से कुंभ लग्न भी है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति हाइट का होगा, उनकी हाइट अच्छी होगी। हर जगह का एक हाइट होता है। जैसे यूपी बिहार के और बिहार का एक हाइट है 5 फीट 3 इंच। पहाड़ी क्षेत्र में चले जाइए, नेपाल साइड में, तो हाइट घटती चली जाती है। अफ़गानिस्तान या और ऐसे जगहों में चले जाइए, वहाँ पर हाइट बड़ी होती चली जाती है। तो एवरेज हाइट सभी जगह का एक तय होता है। तो उस हाइट को, उस हाइट से ऊपर आपका हाइट होगा। किसी किसी को देखते हैं ना, 6 फीट से भी ऊपर हो जाता है कोई व्यक्ति। इसी से दिखाई देगा आपको, कुंभ राशि से दिखाई देगा। मेरे बड़े प्रिय डॉक्टर मित्र हैं, धार्मिक हैं, ईश्वर चर्चा में ही लगे रहते हैं। हाथ में बहुत यश है उस डॉक्टर को, फेम बहुत है, उनके हाथ से कल्याण ही होता है। उनका भी राशि यही है, उनकी हाइट है, अच्छी हाइट है, एक सलोना सा शरीर है, गठा हुआ शरीर है। तो जब भी किसी आदमी को आप देखिए कि उनकी ऊंचाई है, सुंदर हैं, बली हैं, बलिष्ठ शरीर है, मसल्स टाइट है, तो आप थोड़ा अंदाज तो लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति या तो कुंभ लग्न का है या कुंभ राशि का है या दोनों है। ठीक है। अब ये ऊंचाई बहुत जगह समझ में आती है और इसका बहुत व्यवहार होता है एस्ट्रोलॉजी में। सिर्फ ऊंचाई तक ही ये सीमित नहीं है, बहुत कुछ है इसमें। अब जैसे ये शनि है, शनि को केस बोलते हैं। शनि माने केस, हेयर्स। तो हेयर्स बहुत हैं, लंबे लंबे केस हैं। यदि उनको खड़ा कर दूं तो काफ़ी ऊंचे केस हो जाएंगे। बहुत सारे देखते हैं ना आजकल फैशन में, ऐसे करते हैं, लगाते हैं। तो प्रश्न कुंडली में यदि चोर का विवरण लेना है और उसमें कुंभ लग्न या कुंभ राशि समझ में आई, तो आप सिर्फ एवरेज हाइट से ऊपर जितने लोग हैं उनको पकड़िए, अंदाज लगाइए, गेस कीजिए कि इसमें से कोई चोर हो सकता है। पैरों में बड़े बड़े जूते होंगे उसके, दिखता जितना बड़ा है उससे 1 नंबर ज़्यादा ही का जूता पहनता होगा,
हाथ लंबी है, कितना भी सजा गुजा रहेगा फिर भी लगेगा कि नहीं कुछ तो कमी है, इसके सजावट में कुछ तो कमी है। तो यही कुंभ लग्न है या कुंभ राशि है। इस कुंभ राशि के 3 टुकड़े होते हैं। धनिष्ठा का 2 चरण माने 2 नवांश, शतभिषा के 4 नवांश और पूर्व भाद्रा के 3 नवांश। तो 4 3 7 2 2 9 नवांश हो जाएंगे। और धनिष्ठा के बारे में पहले बता चुका हूं कल। धनिष्ठा खुद मंगल है, तो मंगल को मंगल से तक गिनिएगा तो एक ही होगा, मतलब जन्म तारा में रहेगा। अब ये जन्म तारा में रहने से धनिष्ठा जो नक्षत्र है तो 11 नंबर में पड़ेगा। तो 11 नंबर में यदि आते हैं और इसमें राहु है तो ये मंगल है, तो ये पार्वती मम्मी है और ये भी मंगल का ही नक्षत्र है धनिष्ठा। तो ये कुछ बता रहे हैं कि माता पार्वती, देखिए कुंडली में पूरा रूप नजर आता है कि जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हैं वो किस रूप में है। तो माता शंकर, माता पार्वती और भगवान शंकर स्टैंडिंग पोज में है, ये इंडिकेशन दे रहे हैं कुंभ। और ये हनुमान जी भी हैं, तो भगवान हनुमान भी यहाँ स्टैंडिंग पोज में ही है, पूज्य। तो धनिष्ठा वाले शरीर की रक्षा करने के लायक कुछ भी आपको समझ में आए, लगे कि शरीर की हिफाजत करनी है, तो आप जो पूजा करेंगे, दुर्गा जी की भी पूजा करेंगे, माता पार्वती का गायत्री मंत्र उमा शंकर जी ने दिया है, बहुत बढ़िया। उन्होंने लिखा है कि ओम जगन मात्रे च विद्महे, ओम जगन मात्रे च विद्महे और शैल सुतायै धीमहि तन्नो पार्वती प्रचोदयात। ये गायत्री मंत्र है। देखिए गायत्री मंत्र की महिमा कलयुग में अपरंपार है और नाम की महिमा है। कलयुग में 2 ही काम है, या तो गायत्री मंत्र का जप कीजिए या नाम का कीर्तन कीजिए। हरे रामा हरे कृष्णा, पार्वती अम्मा पार्वती अम्मा, पार्वती अम्मा पार्वती अम्मा। तो ये नाम की महिमा है, इसमें नाम का जितना महिमा आप गान कर सके वो है। तो ये ध्यान रखिए, पार्वती जी की पूजा करनी है। शरीर की रक्षा करने के लिए धनिष्ठा वालों को बोल रहा हूँ। और अष्टवसु हैं ये, अष्टवसु में से एक वसु ये भी आते हैं। गोत्र इनका अंगिरस है, ये गोत्र वगैरह लेकर के ये पूजा कर सकते हैं धनिष्ठा नक्षत्र की। फिर पार्वती अम्मा की पूजा कर लीजिए और हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, आपके सारे दुख दूर। और इसमें तो दुर्गा जी की भी जिक्र आ गई। तो जो लोग दुर्गा माता के भक्त हैं और जो लोग ये पूजा करते हैं, अपने घर में कलश स्थापना करते हैं या जो दुर्गा पाठ करते हैं अपने घर में, धन्य हैं आप, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, सक्सेस है। देखिए ऐसे तो आजकल तो दुर्गा जी का कलश बैठाना घर में एक फैशन सा हो गया है। सब कोई बैठा रहे हैं तो मैं भी बैठा रहा हूँ। बात ऐसा है कि
माता को आप अपने घर में बुला रहे हो और पति पत्नी झगड़ भी रहे हो, सास बहू भी झगड़ रहे हैं, पिता पुत्र भी झगड़ रहे हैं, घर में कलह भी है, तो मत बैठाओ। और कभी ये मत कहो कि मम्मी मैं कलश बैठा रहा हूँ 10 साल तक पूजा करूँगा, जब तक सकूँगा मम्मी करूँगा। जब किसी भी कारण से व्यवस्था ना हो, बाधा टूट गई मम्मी, तो आप तो मेरे हृदय में निवास करती हो, मेरे घर के अंदर हो, आप पूजा घर में हो। कलश में तो यूं ही एक परंपरा के हिसाब से बैठा रहा हूँ मम्मी, आपको आवाहित कर रहा हूँ, आप तो मेरे दिल में हो, रक्षा करो मेरी। लेकिन मैं आपको बिल्कुल हाथ उठा के बोलता हूँ, यूपी मिश्रा ने बाल्यकाल में माता लक्ष्मी के दर्शन हुए मेरे सपने में, और मेरे पिताजी 6 भाई, और 6 भाई में तमस माने तमस, झगड़ा माने झगड़ा, बड़े होते थे तो झगड़ा माने झगड़ा। और मेरे पिताजी कुछ नहीं करते थे, यदि झगड़ा होता था उनकी मन की बातें नहीं बनती थी तो एक लंबा सा 9 गोल बड़ा सा पक्का का मकान था, हाथी जितना ऊंचा हो वो भी उसके अंदर ढुक जाए, उसमें एक कमरे में अपने को बंद कर लेते थे और 10 दिन 15 दिन 20 दिन उपवास में पड़े रहते थे। हम लोग को डर लगता था कि कहीं इसी में गुजर ना जाएं। अपने क्रोध को शांत करते थे वो। मेरे पिताजी को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं था, कोई भी झूठ बोलने से पागल हो जाते थे वो। मैं ये सच्ची घटना बोल रहा हूँ अपने जीवन की। और मेरी माँ एकदम डरती रहती थी कि खाना पीना कुछ नहीं, कहीं चले जाए तो मैं तो विधवा हो जाऊंगा, विधवा हो जाऊंगी मैं। और मेरी माँ कलेक्टर की बेटी हुआ करती थी उस जमाने में। स्थितियाँ बहुत विचित्र होती थी, शालीनता भी थी, मर्यादा भी थी, क्रोध भी था, लोग, और संपत्ति बहुत थी। मेरे बाबा की संपत्ति बहुत थी, मैं अपने ज़मीन पर चल नहीं पाता था बचपन में, ये सत्य बोल रहा हूँ। लेकिन क्यों बोल रहा हूँ, इसी बात को बताने के लिए बोल रहा हूँ कि सपने में माँ बराबर कहती थी कि बेटा मैं कैसे तुम्हारे यहाँ ठहरूं, तू बार बार प्रार्थना करता है कि मम्मी मेरे घर में स्थायी होकर के रहना, मैं कैसे इस घर में रहूं, यहाँ तो कलह होता है। उन्होंने यूज किया था वर्ड कलह। तो जहाँ कलह होता है वहाँ मैं निवास नहीं करती। मैंने अपने दादी को, अपने बाबा को, अपने पिताजी को, सबों को बहुत रिक्वेस्ट किया, न माने लोग। क्रोध है ना, अभिमान है ना। स्थिति ऐसी हो गई कि विपन्नता बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। फिर परिवार टूटना शुरू किया, परिवार टूट गया, हर आदमी कष्ट में आते गए, विपन्न होते चले गए। मुझे भी कहीं और जाकर के पढ़ना पड़ा, पूरी पूर्ण अभाव में पढ़ना पड़ा। लोग कहानी बोलते हैं ना कि फलनावा जो थे, मालवीय जी या कौन थे, वो स्ट्रीट लाइट लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ते थे। सर मैं बोलूँगा कि मैं उससे कम नहीं था। मेरी स्थिति, एक किताब नहीं था मेरे पास, नॉट इवन ए सिंगल बुक। इंजीनियरिंग मैंने पढ़ी है। वो विपन्नता, वो गरीबी, वो दुख। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग अपने घर में कलश बैठा रहे हैं, 17 तारीख से नवरात्रा शुरू हो रहा है,
कलश बैठा रहे हैं, तो क्या मम्मी को बुला करके अपने घर में नंगा नाच करोगे? इस शरीर के अंदर में आंखों में पाप है, पीप है, खून है, टट्टी है, पैखाना है, पेशाब है, घर के हृदय के अंदर में दूषण भावनाएं हैं, सब कुछ है, तो क्यों बुला रहे हो मम्मी को? पहले पूजा ऐसे नहीं होती थी। पहले पूजा सिर्फ राजा करते थे, नहीं तो जमींदार करते थे। अब तो घरे घर महिलाएं कहती हैं कि मैं 9 दिन से उपवास में हूँ। आप 9 दिन से उपवास में हैं, आश्चर्य है। यहाँ तो 3 दिन यदि कोई भूख हड़ताल कर देता है और 3 दिन तक नहीं खाता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। ज़बरदस्ती उठा करके डॉक्टर लेके जाते हैं, नाक में दे करके और ग्लूकोज दे करके उसको जिंदा रखते हैं, और आप तो 7 दिन तक रह जाते हो। भाई मत बोला करो ऐसे ऐसे शब्दों को। खाना तो खाते हो, जो नॉर्मल फूड है उससे ज़्यादा खाते हो। अपराध मत करो। जीवन में झूठ बोल करके, झूठी प्रशंसा के लिए, झूठे शान के लिए झूठी बात नहीं करनी चाहिए। तो जो कर सको वही करो। माता जी हैं, सृष्टि की माँ है, उल्टा पुल्टा मत करो भाई। माँ को रखो तो घर के अंदर में पिन ड्रॉप साइलेंट। कोई ऊंची आवाज में बात ना करे माँ के सामने में। भोजन करे तो जब तक माँ को निमंत्रण ना दे करके उनको तृप्त ना कर दिया जाए। कोई भी आदमी गंदगी ना फैलाए घर में। माँ है ना, सृष्टि के रचयिता हैं। आपके बॉस आ जाते हैं तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है घर में। ये चादर ठीक करो, वो टेबल ठीक करो, ये पैर वाला ठीक करो, वो करो, वो करो। एक बॉस का, एक हाड़ मांस का बना हुआ आदमी है, बॉस है, आपको रोटी देता है। तो ये तो भगवान सृष्टि के रचयिता आपके घर में आप बुला रहे हो, तो आपकी क्या हालत होनी चाहिए, सोचो आप। और इसी बीच में छुट्टी का समय है, लोग आ जाते हैं तो बस हंसी ठट्ठा मजाक सब कुछ होने लगता है। बहुत अपराध हो जाता है इसमें। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि अपराध ना करो। मनसा वाचा कर्मणा ना। माँ को मत बुलाओ, बुलाओ तो पूरे डिसिप्लिन में बुलाओ। तो ये दुर्गा की पूजा धनिष्ठा वाले कर लें, माता पार्वती के गायत्री मंत्र का पाठ कर लें, और जैसे भी हो हनुमान जी का भी थोड़ा पाठ कर लें। हनुमान जी इज़ कॉमन फॉर ऑल, मदर पार्वती इज़ कॉमन फॉर ऑल, तीनों नक्षत्र के लिए। तो टॉप क्लास समय रहेगा। मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा सब यूं उठेगी। नौकरी में भी प्रमोशन पाओगे। नौकरी चली गई है तो नौकरी मिलेगी, तो ऊंची नौकरी मिलेगी। और यदि हनुमान जी आपके पूज्य हैं तो आप सही में भाग्यशाली हो, सही में भाग्यशाली हो। और यदि इस साल कोई बाल गोपाल आ गए आपके घर में तो वो अंशावतार ही हो सकता है, बहुत क्षुद्र रूप में ही सही, लेकिन भगवान ही आएंगे, हनुमान जी भी ही आएंगे आपके यहाँ। रहा शतभिषा। शतभिषा माने 100, भिषा माने डॉक्टर्स। एक सर्किल है, हॉलो सर्किल, बीच में कुछ नहीं है। दिस इज द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी summarizes a big circle without anything inside the circle. But the stars are 100 stars. These 100 stars, they are forming a big circle. And these stars have got the capacity of medical values. बहुत बहुत मेडिकल वैल्यू है। हमारे शरीर के जो अंग हैं इतने
इतने अंग हैं, और प्रत्येक अंग का यदि एक्सपर्ट लोग हों तो 100 डॉक्टर होंगे, तभी भी इस शरीर के सारे अंगों के एक्सपर्ट नहीं हो सकेंगे लोग। सो शतभिषा इज ए डॉक्टर। राहु इसके गॉड होते हैं। राहु के जो तीनों के नक्षत्र हैं ना, तीनों नक्षत्र श्रेष्ठ नक्षत्र होते हैं, लाजवाब होते हैं। आद्रा में वर्षा शुरू होती है, सूरज भगवान आए, और स्वाति जब आता है तो वर्षा बंद हो जाती है। जैसे दरवाजा खोलो और बंद करो, तो सृष्टि के लिए जल चाहिए। बिना जल के न फल होगा, न फूल होगा, न वृक्ष होंगे, न प्लांट्स होंगे, न भोजन होंगे। आदमी अकाल पड़ जाएगा, पटपटा के लोग मर जाएंगे। ये राहु देते हैं। राहु का ही वरदान है। सूरज भगवान राहु के ऊपर आए, टप 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 वर्षा होने लगती है। और ऋतु 2 महीने की तो होती है। और स्वाति नक्षत्र में जैसे भगवान सूरज आए, स्विच ऑफ कर दिया वर्षा का, बारिश थम जाती है, रुक जाती है, और जो प्लांट्स लगे वो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। तो सही माने में शतभिषा को, माने इनके स्वामी राहु तो हैं ही, लेकिन वरुण देवता है, गॉड ऑफ वाटर, जल के देवता। आप देखिए, आप जब माँ को या किसी भगवान को बुलाते हो कलश में, तो वरुण देवता या नमः, पंडित जी पहले वरुण देवता की पूजा करते हैं, उसमें आम का पल्लव रखते हैं वगैरह वगैरह करके वरुण देवता की पूजा करते हैं। ही वर्शिप्स द गॉड ऑफ वाटर। छोटी बात सुनने में लगती है, विचित्र लगती है, बहुत कीमती है। और इनका गोत्र है अत्रि। और यदि कुछ कष्ट हो जाए तो इसको निवारण करने के लिए भगवान शंकर हैं, शिव और शंकर, जो भी रूप में आप पूजा करते हो। तो इसके शतभिषा के स्वामी है राहु। राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, ये फ्रेंड जोनिंग में आएंगे। राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, 9 परम मित्र में आए। तो राहु तो आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, जैसे कर्क राशि वालों को दे रहे हैं, ठीक उसी तरह से राहु कुंभ राशि वालों को बहुत दे रहे हैं। और लकीली यदि आपका नक्षत्र शतभिषा है तो आप तो भगवान के शरण में हो। भगवान तो आप पर दोनों हाथ से आशीर्वाद बरसा रहे हैं। यू आर लकी, यू आर लकी, यू आर वेरी लकी, बट यू मस्ट बिहेव। बार बार एक ही बात बोलता हूँ, मस्ट बिहेव। ऐसा नहीं होता है कि आप पाप भी करोगे और पुण्य भी करोगे तो पुण्य से आपका पाप मिट जाएगा, नहीं मिटता है, कभी नहीं मिटता है। हर कर्म उपजता है, अच्छे कर्म भी उपजते हैं, पाप भी उपजते हैं, पुण्य भी उपजते हैं, तो सज़ा दोनों मिल जाएगी। कभी कभी पुण्य की सज़ा इतनी भारी हो जाती है कि आप किए हुए पुण्य आपके सामने में बहुत छोटे हो जाते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, शतभिषा के जितने जन्म लिए हुए लोग हैं, कृपया आप शिव शंकर की पूजा कीजिए, भगवान शंकर की पूजा कीजिए, रुद्र की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए। हनुमान जी एकादश रुद्र के स्वामी हैं। एक रुद्र है वो,
11 रुद्र में एक रुद्र वो भी है और वही श्रेष्ठ है सब रुद्रों के। तो आपकी पूजा देखिए कितनी सरल, कितनी मीठी। भगवान शंकर ओम नमः शिवाय सब जानते हैं, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः सब कोई जानते हैं। हनुमान जी का तो घरे घर हर कोई मंत्र जानता है, चालीसा तो जानता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और मंत्र पढ़ना है तो हंग हंग, ओम नहीं, हंग पवन नंद नाय स्वाहा, या ओम हंग हनुमते नमः। जनरली हनुमान जी के मंत्र के आगे ओम नहीं लगाया जाता है। हंग पवन नंदनाय स्वाहा, ये मंत्र, ये सिद्ध किया हुआ मंत्र जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, दिस हैज़ बिन, इसको सिद्ध करके ऋषियों ने दे दिया हम लोगों को, हैंड ओवर कर दिया डायरेक्ट। और कुछ मेहनत नहीं करना है, जपो ने इसी में काम हो जाएगा। तो 108 बार वो जप लीजिए। सतभिषा नक्षत्र वाले। रहा पूर्वा भाद्रा, इस गुरु के नक्षत्र हैं, राहु के बाद गुरु आते हैं तो गुरु के नक्षत्र हैं पूर्वा भाद्रा। कहा गया है अजा एक पाद, मन बकरी जिसके एक पैर हों। देखिए पिक्चर डिपिक्ट करने में ऋषियों ने बहुत कुछ सोच समझ करके बनाया। कहीं कहा कि ये ढोल की आकृति है, श्रवणा में कहा ढोल की आकृति है, डम डम बजाओ सुनाई देगा। भगवान शंकर के डमरू हैं, वो शब्द जब उन्होंने बनाया तो शब्द जो है नाद ब्रह्म पूरा सृष्टि में फैल गया, और उस नाद ब्रह्म से ही ये शब्द निकले, अक्षर निकले। यही अक्षर ब्रह्म के रूप में नाभि में समाया, और यही फिर सांस से, बोली से, दांत, जीभ, तालु, ओठ, इन सबों के संपर्क से भिन्न भिन्न शब्द का रूप लिया और देव भाषा बनी, और भी शब्द बने। तो बहुत सारे बच्चे बहुत देर से बोलते हैं, माता पिता बका जाते हैं। मेरे नाती जी भी बहुत थोड़ा देर ले लिए थे, देर से बात किए थे। अब जो प्रमाणिक है और जो अप्रमाणिक हो, व्यवहारिक चीज़ है, माताएं तो बहुत जल्द विचलित हो ही जाती है। तो किसी ने कहा कि भगवान शंकर के दरबार में एक घंटा टांग दीजिए, उनके यहाँ घंटा टांग दीजिए, तो ये बोलेगा जैसे जितना बार उसको लोग बजाएंगे तो वो ध्वनि इसको भी पहुँचेगी। अब जो भी बात थी, तो ये कर्म तो किया गया।